नमस्कार दोस्तों, भगवान आपसे एक भला करे और आपके सारी इच्छाएं मनोकामनाएं पूरी हों। दोस्तों, आज मैं आप सभी को इस हाथ से रिलेटेड महत्वपूर्ण जानकारी व्यक्त करूंगा और यहाँ पर आपकी जो पहले क्वेरी है उसका आंसर पूरा देने के बाद ओवरऑल पाम रीडिंग पर आएंगे। तो पहला प्रश्न आपका यहाँ पर यह है कि आप जो राजस्थान स्टेट सर्विसेज के रिगार्डिंग तैयारी कर रहे हैं या और बड़े पद के लिए तैयारी कर रहे हैं, ये करना चाहिए या नहीं, सफलता इसमें है या नहीं। तो यहाँ पर आपकी मस्तिष्क रेखा से एक बहुत अच्छी भाग्य रेखा निकल के जा रही है और वो सीधे शनि को पूरा का पूरा टच कर रही है और उसमें राहु के क्षेत्र से भी हल्की सी भाग्य रेखा निकल के सपोर्ट कर रही है। तो ये भाग्य इस बात को दर्शाता है कि आपके जीवन में एकाएक बहुत शुभ सुख और सुखद यहाँ परिवर्तन होने वाला है। और इसका तात्पर्य यह रहता है कि आप अपने मानसिकता, अपने विवेक, अपने बुद्धि के बलबूते पर जो भी काम करते हैं उसमें अंततः आपको सफलता ही प्राप्त होगा। इसीलिए शनि पर जाकर के आपकी भाग्य रेखा रुकी है। अभी आप जिस सर्विस में है उसमें सेटिस्फेक्शन आपको नहीं है, उसके पीछे रीज़न ये है कि भाग्य तो अच्छी स्थिति में है लेकिन यहाँ मस्तिष्क रेखा पर रुक गया है। तो मस्तिष्क रेखा पर जब भी लक लाइन रुकती है तो इंटरनल पीस या सेटिस्फेक्शन नहीं मिल पाता और मन चाहा परिणाम नहीं मिलता। और इस कंडीशन में ये रहता है कि करियर में 100% चेंजेस होता है। पोजीशन या अथॉरिटी में चेंजेस होगा, नहीं तो वर्क प्लेस में डेफिनेटली चेंजेस होता है। यहाँ पर मस्तिष्क रेखा आपकी खुद की बुद्धि है, ज्ञान है, विवेक है और भाग्य रेखा यहाँ रुक रही है, यानी आपका बुद्धि कहीं ना कहीं अच्छा काम नहीं कर पा रहा आपकी इस काम में, यानी इस करियर में या जिस जगह से आप बिलोंग कर रहे हैं। तो इसीलिए भी आपको अनसेटिस्फेक्शन का सामना करना पड़ रहा है। तो यहाँ पर चिंता वाली बात नहीं है, आपकी मस्तिष्क रेखा लंबी है, सूर्य की स्थिति ठीक है और सबसे मेन बात की भाग्य रेखा निकली है मस्तिष्क रेखा से। तो किसी भी तरह का एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं या कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में बैठते हैं तो उसमें सफलता मिलने के जो चांसेस है वो 100% हो जाता है, क्योंकि मस्तिष्क रेखा से भाग्य निकल रेखा निकल रही है, यानी जो निर्णय खुद की बुद्धि, विवेक और अपने अनुसार लेंगे उससे लाभ ही मिलेगा। और जब जब दूसरों के अनुसार, दूसरों के सजेशंस के अकॉर्डिंगली या दूसरों के ऑर्डर के अकॉर्डिंगली वर्क करेंगे तो ग्रोथ होगा ही नहीं, सफलता मिलेगा ही नहीं वहाँ पे। तो यहाँ पर निश्चित ही आपके भाग्य में स्थिति प्रबल है। और दूसरी बात कि ये रेखा कब निकल रही है, तो इसका अगर जजमेंट बिठाएं यहाँ पर तो इस रेखा को निकलते हुए हो जाएगा 28 का उम्र। तो यानी 28 की उम्र तक आते आते पीएससी या फिर किसी भी तरह का स्टेट लेवल का जो भी एग्ज़ाम आप फेस कर रहे हैं उसमें आपको निश्चित ही सफलता मिल जाएगा। दूसरा जो प्रश्न है कि जीवन में घर गाड़ी कब तक रहेगा और बच्चे का सुख कब तक मिलेगा। अभी जो आपकी उम्र है वो 25 ही है और यहाँ पर आपका जो लाइफ लाइन है उसमें छोटे छोटे आइलैंड के फॉर्मेशंस आ रहे हैं। एक यहाँ पर है, एक छोटे से लेवल का यहाँ पर है। तो ये जब इस तरह के आइलैंड के फॉर्मेशंस होते हैं तो तब तक लाइफ में ज़्यादा ग्रोथ या इंडिपेंडेंसी मिल नहीं पाती। व्यक्ति छोटी मोटी चीज़ों या बेफिजूल की चीज़ों में लाइफ में कहीं ना कहीं फंसा हुआ रहता है। तो यही कारण भी है कि अभी भी आप जो जीवन जी रहे हैं उसमें किसी तरह का लाभ आ नहीं रहा है और एक तरीके का फंसा हुआ ही आप महसूस कर रहे हैं। तो ये सिस्टम जो चलने वाला है ये चलेगा कम से कम 27 की उम्र तक, यानी अभी भी 2 साल है जिसमें आप ज़्यादा कुछ चेंजेस अपने लाइफ में कर नहीं पाएंगे। तो इस कंडीशन में आराम से वह गुप्त रूप से अपने जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है उसकी तैयारी आप कर सकते हैं। किसी भी तरह का फेरबदल या हड़बड़ी जल्दबाजी में जब जब काम करने जाएंगे ये 2 साल में काम बिगड़ेगा, क्योंकि आइलैंड का साइन है तो वो काम कहीं ना कहीं जो भी बनने वाला है वो भी नहीं बनता है। तो इस कंडीशन में सब ईश्वर के हाथ में छोड़ना चाहिए और ख़ुद के हाथ में है मेहनत करना, तो मेहनत दूसरे जगह पे करना चाहिए और बिल्कुल शांत रहना चाहिए, कूल काम रहना चाहिए। ज़्यादा चेंजेस या ज़्यादा हड़बड़ी, जल्दबाजी, एग्रेशन इन सारी चीज़ों में नहीं आना चाहिए। तो ये चीज़ से जैसे आप निकल गए, आपकी लाइफ लाइन से पहली प्रोग्रेस लाइन निकली, दूसरी प्रोग्रेस लाइन निकली, यानी ड्रास्टिक चेंज होगा आपकी लाइफ में। और वो कब तक होगा? 27 के बाद, यानी जस्ट 28 और 29 में जो यहाँ पर भी भाग्य रेखा निकली हुई है। तो चेंजेस ऐसा रहेगा कि आपके जीवन में सुख सुविधा, गाड़ी बंगला, घर बार या जैसा भी आपको मटेरियलिस्टिक डिज़ायर फुलफ़िल करना है वो सब चीज़ आपका यहाँ पर हो पाएगा। तो आप खुद ही देख सकते हैं कि आपके जो लाइफ लाइन है 27 की उम्र तक में उसमें कितना ज़्यादा उतार चढ़ाव है। मंगल की अनेकों रेखाएं आकर के यहाँ पर जो है कट करके जा रही है, जो चिंताओं को, अड़चनों को, बाधाओं को, तकलीफ़ों को दर्शाता है। यानी ये भाग्य रेखा अच्छी रही तो मेहनत का फल मिल गया, लेकिन जीवन में उस हिसाब से कहीं ना कहीं स्टेबिलिटी नहीं आ पाई अभी तक भी। और ये हेल्थ के रिगार्डिंग भी माइनर स्ट्रगल, स्ट्रेसेस एंड फैमिली के रिगार्डिंग भी इश्यूज़ को ही दिखा देती है कम उम्र में। लेकिन जैसे ही आप 28 टच कर रहे हैं उसके बाद की आप लाइफ लाइन देखिए, किसी भी तरह की आड़ी तिरछी रेखा क्रॉस करके जा नहीं रही है फिर।
जरूर आकर के इधर टच कर रही है, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली जा नहीं रही है। तो इसका यही तात्पर्य होता है कि उतना कष्ट परेशानी तो रहेगा ही नहीं जीवन में कि आप बहुत बैडली अफेक्टेड होते रहें। तो एक तो ये सिग्निफिकेंस अच्छा हो गया। दूसरा, जो मरकरी लाइन होता है हमारे हथेली में, ये हमारे खुद के द्वारा अर्जित किए गए साम्राज्य को दर्शाता है। इसे व्यापार की रेखा भी कहते हैं, धन की कोठरी भी यहाँ पर इसे कहा जाता है, मनी ट्रायंगल, धन भंडार कहते हैं। ये स्थिति जब भी होती है और स्क्वायर का साइन जब भी होता है सूर्य के क्षेत्र पे, अथाह पैसा आता है, अथाह तरक्की होती है, अथाह सम्मान होता है। और ये सारी चीज़ें जो हैं सब के सब 28 के बाद में आपके जीवन में बढ़ेगी। और ये रेखा जो है, खासकर मरकरी लाइन, ये कंफर्म करता है कि आप खुद का घर तो बहुत अच्छा बनाएंगे। और इधर पे जो छोटे मोटे ट्रायंगल, स्क्वायर, ऐसे जो साइन बिल्ड हो रहे हैं अलग से, ये कंफर्म करते हैं कि जो भी आपका जन्म स्थान है वहाँ से दूर ही आपके जीवन में प्रगति होगा, या वहाँ से दूर ही आपका घर बनेगा या बसेगा। ये निश्चित है। और ये कब होगा? सब 28 के बाद में होगा। बच्चे का जो सुख है आपको, वो तकरीबन आपको 27-28 की ही उम्र में मिलने वाला है, क्योंकि उससे समय प्रोग्रेस लाइन भी निकली है जो इंडिकेट करती है कि लाइफ में पॉजिटिव चेंजेस होने वाला है। और अगर हम लाइफ लाइन के पैरेलल भी देखें तो सपोर्टिव लाइन आपकी, जिसे गार्डियन एंजल लाइन, देवदूत रेखा कहते हैं, वो रेखा भी 27-28 की उम्र से ही बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो रही है। तो उसी समय से अपनों का, दूसरों का, परिवार का सहयोग बहुत अच्छा मिल पाएगा। और यहाँ पर आपका जो गुरु का क्षेत्र है वो पूरा का पूरा दबा हुआ है, तो इस कंडीशन में घर परिवार से दूर ही रहने की संभावना ज़्यादा होती है। तो राजस्थान में भी अगर आपका जॉब लगे, लेकिन आप वहाँ पर अपने डोमेस्टिक प्लेस पे नहीं रह पाएंगे, बर्थ प्लेस पे रहना आपका थोड़ा मुश्किल है। तो इसीलिए आपका जो रेसिडेंस है वो एक से ज़्यादा जगह पर जो है होने वाला रहेगा लाइफ में। यही रीज़न भी है कि लाइफ लाइन के एंड में बायफोर का साइन है, जो मल्टीपल ट्रैवलिंग्स और मल्टीपल हाउसेज या रेसिडेंस को रिप्रेजेंट करता है। तो अब यहाँ पर आते हैं ओवरऑल पाम के एनालिसिस के अतिरिक्त। तो यहाँ देख सकते हैं कि फिंगर की जो लेंथ है पाम के कंपैरिजन में शॉर्ट है, जो एक फास्ट डिसीजन मेकिंग हैबिट को, थोड़ी जल्दबाजी या हड़बड़ी किस्म के नेचर को दर्शाता है। इस कंडीशन में इंस्टेंट डिसीजन लेना, थॉट्स पर बहुत जल्दी काम करना, जिस बात से इंस्पायर्ड, मोटिवेटेड या इन्फ्लुएंस हुए हैं कुछ समय के अंतराल में वो काम करके दिखाना, ये सब बेसिक नेचर में होता है। पेशेंस कम होता है क्योंकि किसी भी चीज़ को पाने की चाहत ज़्यादा होती है, इसलिए अपने थॉट्स पर बहुत जल्दी एक्शन लेते हैं। किसी के अंडर में कंफर्टेबली वर्क नहीं कर पाते, खुद के रूल्स, रेगुलेशन, एथिक्स, मन मुताबिक काम करना ज़्यादा पसंद करते हैं और पहले एक्शन लेंगे देन आफ्टर थिंकिंग करेंगे। यही रीज़न भी है कि आपको पहले जॉब लग गया फिर आपको अनसेटिस्फेक्शन हो रहा है। यहाँ पर एक बात बहुत गहराई से आपको समझ लेना चाहिए कि आपकी फर्स्ट फिंगर की लेंथ बहुत अच्छी है और लॉन्ग है। जब भी जुपिटर की फिंगर लॉन्ग होती है तो ये लीडरशिप क्वालिटी डेवलप करती है, टीचिंग क्वालिटी डेवलप करती है, व्यक्ति को किसी गद्दी पे जाकर के बैठाती है। तो आपका व्यक्तित्व, विचार या बौद्धिक सक्षमता इस तरह की है कि आप दूसरों से काम कराएं अपने अंडर में रख करके, ना कि किसी के अंडर में रह करके काम करें। तो ये अधिकारी बनाती है व्यक्ति को। तो अगर आप छोटे ग्रेड पे या छोटे लेवल पे काम करें तो लाइफ में डिस्टर्बेंस ऑब्वियस बहुत रहेगा, क्योंकि ईश्वर ने आपको वो योग्यता दे रखी है कि आप उस पद या उस सम्मानित व्यक्तित्व को जा कर के छू सकें या बैठ सकें उस पोजीशन पे। और उसके लिए क्या चाहिए? एफर्ट चाहिए, कॉन्फिडेंस चाहिए। तो माइंड लाइन की स्थिति है ही अच्छी, तो योग्यता में कमी है नहीं। पहली बात तो ये होगी। दूसरी बात कि मस्तिष्क रेखा जब भी लाइफ लाइन से इंडिपेंडेंट होती है तो आप जैसे ज़्यादा तक कम उम्र से ही अपने निर्णय खुद लेना शुरू करते हैं। किसी पर डिपेंडेंट, किसी के अकॉर्डिंग चलना या किसी के सहारे कोई भी काम करना पसंद नहीं करते। बहुत कम उम्र से दूसरों को भी एडवाइस, सजेशन या अपने बड़ों को भी जो राय विमर्श से देना शुरू कर देते हैं। तो ये किस बात को दर्शा रहा है? ये इस चीज़ को दर्शाता है कि बौद्धिक जो योग्यता है बचपन से ही मजबूत रही है आपकी, और ये ज़िद्दीपन की बहुत महत्वपूर्ण निशानी होता है। तो एक बार जो ठाना वो निश्चित रूप से कर दिखाते हैं। तो यहाँ पर लाइफ में जब तक आप किसी पोजीशन या अथॉरिटी पर नहीं पहुँचेंगे, क्योंकि गुरु की फिंगर लंबी है, जब तक आप कोई किसी तरह के लीडर या किसी तरह के अथॉरिटी या टॉप पोजीशन पे ऑन नहीं करेंगे, तब तक जीवन में रस आएगा ही नहीं आपके। तो इसीलिए इस विषय को लेकर के सीरियस होइए और टालम टाली मत करिएगा, बिल्कुल आगे बढ़िए। क्योंकि इधर जो स्क्वायर का ये साइन बन रहा है इसमें सूर्य और मंगल दोनों की युति आ रही है। सूर्य कारक होता है सफलता का, धन सम्मान का, इज्जत का, शोहरत का, पैसों का, और मंगल कारक होता है प्रॉस्पेरिटी एंड प्रॉपर्टीज़ का, मेनली कंस्ट्रक्शन एंड प्रॉपर्टी का। तो ये दोनों चीज़ें आपकी लाइफ में निश्चित ही आएगी, लेकिन सूर्य मांगते हैं मेहनत। उस तरह का व्यक्ति को तपना पड़ता है, तब जाके उस तपिश का जो लाभ है वो बहुत अच्छा जीवन भर मिलता रहता है। और जीवन भर मिलने का तात्पर्य यही हो गया कि
पोजीशन या अथॉरिटी ऐसी मिल जाती है कि हर कोई सलाम ठोक के जाए आपको या आप सिक्योर फील करें। तो इसीलिए भाग्य में या सूर्य में या बाकी सारे कॉम्बिनेशंस में कमी है नहीं, डायरेक्टली अपने एफर्ट लगाना शुरू करिए। लिटिल फिंगर की लेंथ शॉर्ट है तो कम्युनिकेशन प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है। मन के अंदर बात को रखना, स्ट्रेंजर अपोजिट जेंडर से बातचीत करते समय हिचकिचाहट, घबराहट महसूस होना, स्टेज फियर होना। तो कई मर्तबा ऐसा होता है कि समय पर अपनी बात कह ही नहीं पाते, रख ही नहीं पाते। जब वार्तालाप खत्म हो जाती है, समय बीत जाता है, तब बहुत अच्छे ख्याल आते हैं अपने बात को रखने के लिए। ये एक तरीके का मनी मैनेजमेंट बहुत वीक रखता है। आप जैसे जातकों से पैसा संभल नहीं पाता। यही रीज़न भी है कि जहाँ थोड़े बहुत खर्चों में काम हो सकता है वहाँ पे ज़्यादा खर्च होते हैं, बार्गेनिंग नहीं हो पाती है। और इस कंडीशन में एक तरीके से जितना सोचा होता है उससे हमेशा ज़्यादा ही बजट जाता है, क्योंकि उस तरीके का जो मैनेजमेंट है या जो ऑर्डरली वर्क होना चाहिए ये या जो ऑर्गेनाइज वे से वर्क करना चाहिए या खर्च करना चाहिए वो नहीं हो पाता है। इसीलिए सजेशन यही दिया जाता है कि एक समय पर एक से ज़्यादा काम मत करिएगा, अदरवाइज़ हर काम में देरी, अड़चन, बाधा, रुकावट का सामना करना पड़ेगा। पैसा अपने पास ज़्यादा मत रखिएगा, उसकी जगह इन्वेस्टमेंट करिएगा तो पैसा टिकता है, सदुपयोग हो पाता है। लिटिल फिंगर के अलावा जो थर्ड फिंगर उसकी भी लेंथ शॉर्ट है तो ये क्रिएटिव पर्सनैलिटी नहीं देता है। इस कंडीशन में आप जैसे ज़्यादा वो होते हैं जो रूल्स, रेगुलेशन, डिसिप्लिन में काम डेफिनेटली कर पाते हैं, लेकिन खुद की क्रिएटिविटी या आर्ट या खुद के तरीके से कोई काम कर पाना थोड़ा मुश्किल होता है। जब कोई डायरेक्शन मिलेगा, जब कोई ऑर्डर आएगा तब काम करेंगे। तो यानी जुपिटर, भले ही फिंगर आपकी लेंथ अच्छी है लेकिन ये जो माउंट वीक है उसका सीधा असर यहाँ पर ही आ गया, क्योंकि ये जब माउंट वीक होता है, दबा हुआ रहता है थोड़ा बहुत भी, या आड़ी रेखाएं होती हैं, तो ज्ञान तो अच्छा खासा होता है लेकिन उसका उपयोग करने में जो सक्षमता है थोड़ी कम होती है। इसके अलावा फर्स्ट का झुकाव सैटर्न फिंगर की तरफ अच्छा है, तो आध्यात्मिक रुचि, धार्मिक प्रवृत्ति को उत्पन्न ये करता है। और फिंगर के ऊपर सीधी खड़ी रेखाओं की श्रृंखला ठीक है, तो फ्रेंडली नेचर एंड अप्रोच है, तो हर परिस्थिति माहौल में ढल पाने की युवती रहती है। फिंगर के जो आपके नोट्स है वो यहाँ पर क्लियर कट नहीं है, तो कन्फ्यूजिंग माइंडसेट की निशानी होता है, डिसीजन लेने में डिफ़िकल्टीज आती है। फेलेंजर्स की स्थिति एंड इंटरनल मास ये दोनों वीक है, तो स्टेमिना, एनर्जी, रोग प्रतिरोधक क्षमता वीक है। आपको हेल्थ के रिगार्डिंग आगे प्रॉब्लम नहीं आएगा, जितनी प्रॉब्लम थी वो अभी के ही समय तक थी, इसके बाद में किसी भी तरह का मेजर इशू नहीं है, क्योंकि आपका शुक्र बहुत बलवान है और शुक्र जब भी अच्छे पोजीशन में रहते हैं तो बहुत जल्दी हील कर देते हैं, मजबूत कर देते हैं शरीर को रोगों से। थंब का जो साइज़ है वो शॉर्ट है, तो टू द पॉइंट बात करना, स्ट्रेट फॉरवर्ड नेचर रखना ही ज़्यादा पसंद करेंगे। और यव का चिन्ह है तो निश्चित ही अपना आलीशान घर का सुख और तमाम तरह के सुख सुविधा युक्त जीवन शैली भोग पाएंगे आप, उसके रिगार्डिंग कोई तकलीफ नहीं है। और पाम का जो स्ट्रक्चर है आपका वो रेक्टेंगुलर है, तो शारीरिक मेहनत की बजाय आप मानसिक मेहनत बहुत अच्छे से कर पाएंगे और अपने सराउंडिंग या इन्वायरमेंट से ईजिली इन्फ्लुएंस होंगे। लोअर जोन ज़्यादा एक्टिव है तो आपके अंदर इंस्पिरेशन, मोटिवेशन कुछ कर गुजार जाने के लिए हमेशा रहने वाला है। मिडिल जोन थोड़ा वीक है, तो जितना सोचते हैं उसके रिगार्डिंग एक्शन उतने नहीं ले पाते आप या मेहनत नहीं कर पाते। होता यह है आपके साथ में कि प्लानिंग के साथ अगर काम करने जाएंगे तो नहीं होगा, बिन प्लानिंग के कोई काम करेंगे तो सफल हो जाएंगे या फिर वो काम के रिगार्डिंग मेहनत हो जाएगा। जुपिटर माउंट जब भी दबते हैं तो मैरिड लाइफ में जो सुख है वो थोड़ा देरी से आता है, इसलिए अभी चाइल्ड में थोड़ा सा टाइम लग रहा है, लेकिन कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाला है आपको। वो इसीलिए क्योंकि आपके हथेली में शुक्र अच्छे हैं, तो शुक्र जब भी अच्छे होते हैं तो इस कंडीशन में सीमन क्वालिटी भी अच्छी रहती है, सारे के सारे प्लेजर की भी फुलफिलमेंट होती है और मैरिड या फैमिली लाइफ का सुख मिलता है। जुपिटर थोड़े दबे में इसलिए वो थोड़ा देरी से दे रहे हैं, लेकिन चिंता वाली बात नहीं है। इसका मेन जो प्रभाव है वो यही रहता है कि फैमिली से दूर जाना पड़ता है, फैमिली के तरफ से मिलता कम है, फैमिली को देना ज़्यादा पड़ता है। इस कंडीशन में तो खासकर और जिम्मेदारियां बढ़ती हैं या बहुत कम उम्र से भी जिम्मेदारियां कंधों पर आ जाती हैं। वहीं जब आड़ी रेखा इस तरह की हो तो आध्यात्मिक व धार्मिक प्रवृत्ति को ये ज़्यादा बढ़ाता है, तो जिसके तहत दयालु, कृपालु किस्म का व्यक्तित्व होने लगता है। आगे से रह कर के दूसरों की मदद करना या दूसरों का दुख दर्द समझना, ये कॉम्बिनेशन होते हैं। बच्चा होते ही जीवन में प्रगति आपके होना शुरू होगा, या आप लिख के ले लीजिए, क्योंकि इस तरह की आड़ी रेखा बच्चे से बहुत लाभ दिलाती है या भाग्यशाली बनाती है। शनि की स्थिति में जितनी भी भाग्य रेखा वो कुछ भी पहुंच नहीं पाई, सिर्फ मस्तिष्क रेखा से निकल के पहुंच पाए, तो ये गोल्डन पीरियड आएगा आपकी लाइफ में 28-29 का एज, तो इसीलिए इसको व्यर्थ बिल्कुल मत जाने दीजिएगा। अभी से इसके रिगार्डिंग एफर्ट डालिए, तो इस उम्र तक आते आते जितने भी डिज़ायर हैं आपके या मनोकामनाएं हैं वो निश्चित ही पूर्ण हो जाएगी, क्योंकि सिर्फ यही एक भाग्य रेखा जो शनि को इतना मजबूती से घेरे रखी है या पहुंची है। और शनि पर्वत इसलिए इतना
इम्पोर्टेंट होता है पाम में, क्योंकि किसी भी प्रकार के कर्म के जो फल हैं वो इसी क्षेत्र से आते हैं। और हमको पता चल पाता है कि हम अपने लाइफ में फुली सेटिस्फाइड होंगे या नहीं, तो वो शनि से ही दिखता है। ओल्ड एज कैसा रहेगा वो भी यहाँ से दिखता है। किसी भी कर्म का फल कैसा रहेगा वो यहीं से आता है। तो यहाँ पर सिर्फ एक ही भाग्य रेखा पहुँची है, वो भी सिर्फ ये। तो इसीलिए ये पीरियड लाइफ में ऐसा रहेगा कि जो चाहेंगे, जो भी काम में एफर्ट डालेंगे, जो डिसीजन लेंगे, वो सब में सफलता मिलेगा आपको। इसीलिए तो यहाँ पर जाके भी रेखा बायफोर को हुई है, जो अच्छे खासे पैसे को और बहुत अच्छी तरक्की को यहाँ पर कंफर्म करती है। सूर्य की स्थिति में बायफोर के साइन जो है पहले बना हुआ था, जो कन्फ्यूज़न देता है करियर के रिगार्डिंग, लेकिन एट द एंड क्या हुआ कि रेखाएं मिलकर एक दूसरे से स्क्वायर का साइन यहाँ पर बन गई। तो इसीलिए ये दर्शाता है कि जीवन में संघर्ष आपका बेकार कभी भी नहीं जाने वाला है। सूर्य मंगल व्यक्ति को योद्धा बनाते हैं। तो यही बात है कि आप जीवन में इतने सारे एक्सपीरियंसेस गेन करेंगे कि आप इतने बड़े योद्धा बन जाएंगे जिसको आपको भी नहीं पता। योद्धा का तात्पर्य क्या होता है कि शारीरिक और मानसिक रूप से मजबूत होना, किसी भी परिस्थिति से घबराना नहीं, चिंतित नहीं होना, जीवन में हर मुसीबत का सामना डट करके करना, हार नहीं मानना, घुटने नहीं टेकना। ये सारी स्थितियां जीवन में आपके आएगी आगे। और इसीलिए आप बड़े बड़े काम सरलता से कर पाने में और बड़ी बड़ी खराब से खराब परिस्थिति को सरलता से संभाल पाने में भी सक्षम रहने वाले हैं। इसीलिए भी सूर्य के ऊपर बायफोर का साइन है, जो रॉयल्टी बेस्ड लाइफ स्टाइल देता है और यशस्वी योग देता है, जो कंफर्म करता है कि संघर्ष के बाद सफलता आनी ही है। मरकरी के क्षेत्र में एक रेखा आप देखेंगे यहाँ बीच में जो जा रही है, ये रेखा पैतृक संपत्ति दे जाती है। तो पितृ या पूर्वजों के द्वारा आपको कृपा या आशीर्वाद प्राप्त होगा, नहीं तो वहाँ से संपत्ति निश्चित ही आपको प्राप्त होगा। मरकरी के ऊपर में जब मल्टीपल्स लाइन होती है तो व्यापारिक गुणों को ये बढ़ा देता है। इसीलिए आपके अंदर इंडिपेंडेंट वर्क करने की चाहत है, और यही रीज़न भी है कि आप शेयर मार्केट या बाकी चीज़ों में पैसा लगाते हैं, लेकिन वहाँ पर सफलता मिल ही नहीं सकता भी, क्योंकि अभी भाग्य रेखा जागृत ही नहीं हुआ। तो आपके खुद के निर्णय सफल अभी कहाँ हो पाएंगे। और दूसरी बात यह है कि जो लिटिल फिंगर है वो भी शॉर्ट है, तो आपको मार्केट का इतना नॉलेज नहीं है, आधा अधूरा ज्ञान है जिस पे आप काम करते हैं या शेयर में पैसा लगाते हैं, जो भी इन्वेस्टमेंट करते हैं। अभी फ़िलहाल आपको, जब तक आपके चाइल्ड नहीं हो जाए, आपको इन्वेस्टमेंट से या दूसरे किसी भी तरह के काम में हाथ डालने से बचना चाहिए। खासकर बिजनेस या शेयर मार्केट, डिवेंचर, बॉन्ड्स, इन सारी चीज़ों से, यानी जो स्कीम ऐसी होती है जो झटपट इंडिकेट करती कि पैसा बना देगी, बचना चाहिए इन सब चीज़ों से फ़िलहाल। और कम से कम, अगर उतना भी नहीं तो कम से कम 27-28 की उम्र तक बचिए। उसके बाद ये मरकरी जैसे ही स्ट्रॉन्ग होता है, फिर तो आप अपना खुद का काम करेंगे, साइड बिजनेस आपका चलेगा निश्चित ही। मरकरी के ऊपर में जब भी मल्टीपल लाइन होती है तो एक से ज़्यादा भाषाओं के जानकार हो जाते हैं। जीवन में कभी भी धन की, लोगों की या काम की कमी नहीं पड़ती। हृदय रेखा की स्थिति में देखा जाए तो जितने भी आइलैंड के फॉर्मेशन है वो सब स्टार्टिंग में ही बन रहे हैं, बाद का कोई रोल ही नहीं है। तो इसीलिए ये दर्शा रहा है कि जीवन का जो शुरुआती समय रहा, यानी 22-23 तक का समय, वो कष्टमय रहा, शारीरिक रूप से भी, और तमाम तरह के छोटे मोटे घटनाएं या घरेलू परेशानी या इमोशनल हर्ट या ट्रबल होने जैसे चांसेस, ये सारी चीज़ें आपको मिली है, लेकिन आगे चल के नहीं रहने वाले ये सब कुछ भी तकलीफ़ आपको। और हृदय रेखा जो है एक गुरु पे टच हो गई और एक यहाँ पर सीधे के सीधे मंगल की तरफ जा रही है। तो इससे साफ साफ दिखता है कि आप प्रैक्टिकल भी हैं, इमोशनल भी हैं, और ये दोनों नेचर होने के कारण अपने इमोशन फीलिंग को एडजस्ट करते हैं या थोड़ा हाइड रखते हैं। इसीलिए ये हिडन पर्सनैलिटी का भी साइन है। मस्तिष्क रेखा का उद्गम मंगल से भी है, जुपिटर से भी है। मंगल से होने के कारण तीव्रता से निर्णय लेना, काम करना, जुनून अच्छा होना या जल्दबाजी, बेचैनी होना, और गुरु से प्रारंभ होने के कारण ज्ञान में, सीखने समझने में, बातों को याद रखने में कोई कमी ना होना। यही रीज़न है कि मंगल इतना लंबा, जो मंगल से प्राप्त हुई आपकी मस्तिष्क रेखा वो इतनी लंबी जा रही है, जो बाहरी मंगल को भी टच करी है, जो विपरीत परिस्थिति, माहौल, लोगों का सामना डट करके करवाती है। जब जब आपके ऊपर स्ट्रेस, स्ट्रगल, प्रेशर, ट्रबल आएगा, आप और ज़्यादा कूल कामली काम करेंगे। इस तरह की लंबी मस्तिष्क रेखा व्यक्ति को बहुत तरक्की देती है अगर ऐसे ज़्यादा तक लंबी पढ़ाई लिखाई करते हैं या कंटिन्यू स्टडी करते हैं। तो आपको तो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम यहाँ तक नहीं बल्कि इसके आगे भी देते रहना चाहिए या स्टडी प्रेफर करना चाहिए, क्योंकि लंबी मस्तिष्क रेखा कन्फर्म करती है कि ज्ञान तो कभी बेकार जाएगा ही नहीं। जो जो सीखेंगे वो सब काम आएगा या वो कारण बनेगा तरक्की का। क्योंकि आप जैसे ज़्यादा फिर वो हो जाते हैं जिनको छोटी से छोटी, पुरानी से पुरानी बात याद रहती है, किसी भी तरह की चीज़ समझ सीख पाने में सक्षम रहते हैं।
और अपने ज्ञान का सटीक व सही तरीके से उपयोग कर पाने में भी सक्षम रहते हैं। तो इसीलिए आपका जीवन आगे चल के बहुत ही अच्छा होने वाला है, उसके पीछे आपकी मस्तिष्क रेखा कारण है। और इस यही तो रीज़न है कि एक ही भाग्य रेखा निकली जो शनि पर पहुंच रही मस्तिष्क रेखा से। निश्चिंत रहिए, आगे चल के बहुत पैसा आएगा, रुकेगा, सदुपयोग भी होगा। और जो यहाँ पर दो जो है मेजर राहु की रेखा अवेलेबल है आपके हथेली में, तो आपको जीवन में एक जो अननेसेसरीली एक्सपेंसेस बड़े लेवल का आ सकता है या स्वास्थ्य संबंधी तकलीफ हो सकती है, वो समय आपके जीवन का 36 का आसपास का रहेगा। और एक जो घर परिवार से रिलेटेड प्रॉब्लम आपके आ सकता है, वो जीवन में तकरीबन 39-40 के आसपास का रहेगा। तो यहाँ पर ये सारे इश्यूज जो हैं आने की संभावनाएं हैं। आएगा ये कंफर्म है ही नहीं, क्योंकि ये समय भी आने में भी बहुत समय है, लेकिन इसके रिगार्डिंग जो रेमेडी है वो आपको सजेस्ट कर दिया जाएगा। मिडिल ऑफ द पाम आपकी लाइफ लाइन आ रही है, तो फैमिली और करियर दोनों को एक समान तवज्जो आप देंगे। और शुक्र की स्थिति वास्तव में बहुत अच्छी है, तो जीवन में तमाम तरह की सुख सुविधा आप अर्जित कर पाएंगे। इधर भी थोड़ी बहुत आड़ी रेखा जो घरेलू परेशानी या इधर की आड़ी रेखा अनावश्यक चिंताएं देती हैं। तो आप एक चीज़ का ध्यान रखिएगा कि मंगल से मस्तिष्क रेखा प्रारंभ है। कभी भी जल्दबाजी, हड़बड़ी, बिना सोचे समझे या एग्रेशन में ना कोई काम करिएगा, ना कोई निर्णय लीजिएगा, ना कोई बात कहिएगा। इन सारी चीज़ों से नुकसान हो ही होगा, इसलिए थोड़ा सा धैर्य रख के जो भी काम करेंगे, या हनुमान जी की आराधना करके अपने दिन की शुरुआत करिए, या हनुमान जी के मंदिर विजिट करिए, या हनुमान चालीसा करिए। उससे जो मंगल की नेगेटिव एनर्जीज़ हैं वो कंट्रोल हो पाएगी। बाहरी मंगल स्थिति ठीक है, तो मानसिक रूप से बलवान है। शुक्र ज़्यादा विकसित हैं, तो आप बहुत शौकीन किस्म के इंसान रहेंगे, कला प्रेमी, साहित्य प्रेमी भी रहेंगे, और जीवन में अपने तकरीबन सारे शौक अरमानों को पूर्ण भी कर पाने में सक्षम रहेंगे। केतु की स्थिति बिल्कुल सामान्य है। और चंद्र के ऊपर में देखें तो चंद्र पे अभी बहुत सारे साइन बनने बाकी हैं, जैसे इधर भी रेक्टेंगल, स्क्वायर, ऐसे बहुत सारे साइन अभी आने बाकी हैं। ये सारे साइन बहुत अच्छे होते हैं स्क्वायर, रेक्टेंगल, ट्रायंगल के, क्योंकि ये कन्फर्म करते हैं कि आपके जीवन में जो घर का सुख है या तमाम तरह के जो मन की इच्छा है वो सारी चीज़ें जो है पूर्ण हो पाएगी। और इधर भी एक बहुत छोटे से लेवल का स्क्वायर का साइन आ रहा है, जो सांसारिक, पारिवारिक या दाम्पत्य सुखों को बढ़ाता है, बहुत ज़्यादा जीवन में खुशहाली रईसी लाता है घरेलू मैटर में। और बाहरी दुनिया में ये क्या देता है कि पोजीशन एंड अथॉरिटी दे देता है, यानी रिस्पेक्टफुल पर्सनैलिटी क्रिएट करता है। तो मात्र 2 से 3 साल और रुक जाइए आप, कम से कम 3 साल, आप उसके बाद का जीवन देखिए, आप चौंक जाएंगे, इतना शानदार आपका जीवन शैली जाने वाला है। बस इसी रफ्तार से अपनी मानसिकता को अच्छा बनाए रखें, मेहनत पर ज़्यादा ध्यान दें, योग्यताओं को बढ़ाएं, सब चीज़ आपके जीवन में अनएक्सपेक्टेड बहुत अच्छा मिलने वाला है। और लेफ्ट हैंड में भी देखें तो यहाँ पर भी देख सकते हैं कि लाइफ लाइन जो है शुक्र से कनेक्टेड है, तो स्पाउस का भी लक इस कंडीशन में अच्छा ही होता है। और लाइफ लाइन से इतनी सारी एनर्जी जब नीचे की तरफ जाती है, तो लाइफ में बहुत सारे काम बिना सोचे समझे या मन मार के भी करने पड़ते हैं। लेकिन आपके दोनों हथेली में सूर्य की रेखा की स्थिति बहुत अच्छी है, तो भले ही कन्फ्यूज़न अभी बहुत ज़्यादा है, लेकिन अंत में सफलता बहुत अच्छी मिलेगी। इधर भी बाइफोरका का साइन है कि ये भी पैसा अच्छा दे देता है, और इधर भी बाइफोरका का साइन है कि एक से ज़्यादा कला में माहिर आप यहाँ पर रहने वाले हैं। और चंद्र का क्षेत्र पर आड़ी रेखा है, तो मन बहुत विचलित रहता है। इसीलिए आपको जो है एक रेमेडी दिया जाएगा, जिससे जितने भी तरह के इश्यूज़ हैं ये ख़त्म हो पाएंगे, जीवन में खुशी, संतुष्टि या मन लायक काम आपका सरलता से हो पाएगा। तो यह थी सबसे महत्वपूर्ण बात है आपके हाथ के रिगार्डिंग। आशा करता हूँ सभी प्रश्नों का उत्तर मिल गया हो। तब तक आप अपना ध्यान रखें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।